नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के दो प्रचलित दोहे के बारे में, जो अक्सर लोग सुनाया करते हैं। इससे नारी और शूद्रों को, शूद्र जो हमारा एक वर्ण है, जो हमारे हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का एक स्तंभ है, उसको नीचा दिखाने के लिए खुद हिंदू ही दूसरे हिंदू से, मतलब कि शूद्र से सुनाते हैं। नारी को नीचा दिखाने के लिए ये दोहा सुनाते हैं कि ऐसा तुलसीदास जी ने कहा, इतने महान महान व्यक्ति ने कहा, महान पुरुष ने ऐसा कहा नारी और शूद्रों के बारे में। जरा आप खुद से सोचिए, जो आत्मज्ञानी हो, तुलसीदास जी आत्मज्ञानी थे, इतने महान पुरुष थे, महान रचयिता थे, वो नारी और शूद्रों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये हिंदू समाज को ऐसा बना दिया गया है, ऐसा लिख के ऐसा पढ़ा दिया गया है कि पढ़े लिखे हिंदू लोग, पढ़े लिखे हिंदू जो इसके अर्थों को समझते नहीं हैं और गलत चीज़, गलत अर्थ समाज में फैलाते हैं। वो दोहा कौन कौन से हैं? बहुत लोग जानते भी होंगे। पहला दोहा ये है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़न के अधिकारी। और दूसरा दोहा ये है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। इस दोनों दोहे में शाब्दिक हेरफेर हुई है। क्या, कौन से शब्दों की हेरफेर हुई है? पहला शब्द नारी है और दूसरा शब्द शूद्र है। मैं बताऊंगा कि उन दोनों का असली शब्द, जो ओरिजिनल शब्द हैं, वो क्या है। सबसे बड़ी बात तो ध्यान देने योग्य ये है कि हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश चल रही है, और ये एक सोची समझी साजिश है। कुछ ऐसे धर्म विशेष हैं जिनकी की एक संगठन है जो कि एकदम इस धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे धर्मों का प्रचार प्रसार हो रहा है। हम हिंदू तो ऐसे हैं कि अगर हिंदू धर्म का कोई प्रचार प्रसार कर रहा हो तो हम खुद ही उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा दूसरे धर्मों में नहीं है। ये हम लोगों को सोचना बहुत ज़रूरी है। और साजिश क्या चल रही है? शूद्र एक वर्ण है, हमारे हिंदू धर्म का एक मुख्य स्तंभ है, जिसको कि सीधे तौर पर तोड़ने की और तोड़कर अलग कर देने का कार्य चल रहा है। आप क्या समझते हैं? ये भीम आर्मी, चाहे जो भी लोग हैं, ऐसे लोग जो बाबा साहब ऐसे करते रहते हैं, ये कौन लोग हैं? आपको क्या लगता है कि ये शूद्रों के, ये जो शूद्र वर्ण है, इनके हितैषी हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये वही लोग हैं जो उन धर्म के संगठनों से मिले हुए लोग हैं, जो कि हिंदू धर्म को तोड़ने का काम करते हैं। उन शूद्र भाइयों को, जो भी शूद्र वर्ण के लोग हैं, उनमें गलत विचार पैदा करते हैं, जिससे कि उनमें हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत पैदा हो सके। और ऐसा होता है क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं कि आखिर इसका सही अर्थ क्या है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अक्सर आप बहुत, मतलब ब्राह्मण राजपूत जो पढ़े लिखे हैं, उन लोगों में ही ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि जाकर शूद्रों को और नारी को, दोनों को, नारी तो चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्ण की हो, उनको नीचा दिखाने के लिए ये दोहा अक्सर पढ़ा जाता होगा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़न के अधिकारी। और इसका अर्थ क्या समझाते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, ये सब पीटने के अधिकारी हैं। मतलब कि इनको जितना पीटा जाए, मारा जाए, वो इतना ही सही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम आते हैं इसके ओरिजिनल सही अर्थ पे कि ये क्या होता है। सबसे पहली बात, जो पहला दोहा मैंने पढ़ा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़न के अधिकारी, इसमें जो ताड़न शब्द है, ताड़न का मतलब मारना नहीं होता है। ताड़न एक अवधि शब्द है, और अवधि में ताड़न का मतलब चेक करना होता है, जांचना होता है। अब आप समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या हो सकता है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नाड़ी। जहाँ शूद्र है वहाँ शूद्र नहीं है, वो क्षुद्र है। और जहाँ नारी है वहाँ नारी नहीं, नाड़ी है। अब सुनिए,
आखिर में भगवान तुलसीदास जी शूद्र को कैसे पीटने का अधिकारी बता सकते हैं और नारी को कैसे पीटने का अधिकारी बता सकते हैं, जबकि रामचरितमानस में निषाद राज गुह जो केवट थे वो शूद्र वर्ण के ही थे और भगवान श्री राम के परम मित्र थे, परम भक्त थे। उन्होंने कितनी सेवा की उनकी। सबरी माता जो शूद्र वर्ण से आती थी, लेकिन भगवान राम उनके जूठे बेर खाए। इन दोनों का श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने खुलकर प्रशंसा किया है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह पर इन्होंने शूद्र को पीटने का अधिकारी और मारने के लायक ही बता दिया हो? ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात, नारी, सीता माता हर जगह करते हैं श्री रामचरितमानस में तुलसीदास। तो फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नारी मारने की अधिकारी, सिर्फ मारने से ही, मारने पीटने से नारी सही रहती है? ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए अब आप इसका अर्थ समझिए। ताड़न का मतलब मैंने बताया आपको कि ताड़न का मतलब जांच करना होता है, जांचना होता है। अब सुनिए, ढोल बजाने से पहले अगर आप उसको जांचेंगे नहीं तो उसमें से सुरीला आवाज़ नहीं निकल सकता है। इसीलिए ढोल बजाने से पहले उसमें सही ताल निकले उससे, इसलिए उसको जांच लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद गंवार उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको कि बुद्धि न हो, जो अज्ञानी हो, उसको गंवार कहते हैं। उसको हमेशा जांचना पड़ता है क्योंकि वो कभी भी कुछ भी गलत कर सकता है। उसका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है, उसका इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं होता है। गंवार व्यक्ति वो होते हैं जिनका कि इंटेंशन आपको क्षति पहुंचाने का नहीं होता है, लेकिन वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे कि उनको भी क्षति हो सकती है और आसपास के लोगों की भी क्षति हो सकती है। इसीलिए उनको हमेशा चेक करते रहना चाहिए, उनको हमेशा जांचते रहना चाहिए। ये गंवार, ढोल गंवार। अब उसके बाद आया क्षुद्र। ये शूद्र नहीं, क्षुद्र है। इसको इंग्लिश में पेटी कहते हैं, PETTY। आप गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं, जिसका मतलब क्षुद्र होता है। क्षुद्र वो लोग होते हैं जिनको कि नीच कहा गया है। नीच कौन? जिनकी गलत मानसिकता होती है। वो हमेशा आपको क्षति पहुंचाने के बारे में, इंटेंशनली क्षति पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं। कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे कि आपको कुछ हानि हो। ये वो लोग हैं। तो उनको भी हमेशा अपने जांच में रखना चाहिए, उन पे हमेशा नज़र रखना चाहिए, उनसे बच के रहना चाहिए कि कहीं वो आपको कोई क्षति पहुंचा न दे। ये वो लोग हैं जो इंटेंशनली करते हैं। देखिए, यहाँ पर गंवार और क्षुद्र दोनों में अंतर है। गंवार कुछ भी इंटेंशनली नहीं करते हैं, लेकिन क्षुद्र ये वही लोग हैं जो इंटेंशनली आपको हार्म पहुंचाने, आपको हानि पहुंचाने का कोशिश करते रहते हैं। आप अपने आसपास में लोगों को ऐसा देखे होंगे, ऐसे लोग बहुत सारे रहते हैं। और ये वही लोग हैं जो ये दोहा सुनाते रहते हैं कि शूद्र पशु नारी। ये वही लोग हैं। तो शूद्र के जगह पे क्षुद्र है, जिनकी की मानसिकता नीच होती है, जो आपको हमेशा क्षति पहुंचाने के बारे में इंटेंशनली सोचते रहते हैं। उसके बाद हुआ पशु। पशु को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, हमेशा जांचते रहना चाहिए। अगर आप कोई पशु पाले हैं या आपके आसपास में कोई पशु है तो उसकी जांच हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि उसको क्या मर्ज हो गई या वो कब क्या कर बैठे। अगर सपोज आपके पास गाय ही है या बैल है, खेत जोत रहे हैं, तो उसको हमेशा जांच में रखना चाहिए कि अगर उसको मर्ज है तो अगर आप बैल को लेके खेत में चले गए तो उसको कुछ भी हो सकता है। गाय है, अगर आप उसको बिना जांचे परखे अगर दूहने लगेंगे तो कभी भी लात मार सकती है। तो ये सब चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि पशुओं के बारे में, जिनको कि हमेशा जांच में रखना चाहिए, तभी वो सही से रहेंगे। नहीं तो वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। पशु भी इंटेंशनली हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उनको जांच में रखना चाहिए। उसके बाद बात आती है नारी की। ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी, नारी नहीं नाड़ी। यहाँ पर क्या है, अब आप ही बताइए, तुलसीदास जी कैसे कह सकते हैं सीता माता कहते हुए एकाएक नारी को लगेंगे मारने पीटने? जरा खुद दिमाग चलाने की ज़रूरत है। यहाँ पर नारी के जगह पर नाड़ी है। नाड़ी बिना जांचे किसी के मर्ज का पता नहीं लग सकता है। अगर आप किसी वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके नाड़ी का जांच करते हैं।
नाड़ी के जांच से आपके मर्ज का पता लगाया जाता है और उसी से उसके हिसाब से उस मर्ज के हिसाब से आपको दवा खुराक जो भी होता है वो दिया जाता है। तो ये हुआ ढोल गंवार शूद्र पशु नारी नहीं, ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, सब जांच के अधिकारी हैं। ये सब को जांच बिना जांचे नहीं हो सकता है, इन सबको जांच करते रहना चाहिए। ये सब जांचने के अधिकारी हैं। अगर इनकी जांच न की जाए तो गलत हो सकता है। अगर नाड़ी जाने बिना, नाड़ी जांचे बिना अगर वैद्य आपको दवा दे दे, स्वर्ग सिधार भी सकते हैं आप। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि ये सब ताड़न जांच के अधिकारी हैं। ऐसा नहीं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शूद्र और नारी जांच के अधिकारी नहीं हैं, वो जांच के अधिकारी हो भी नहीं सकते हैं। दूसरा दोहा मैंने ये कहा था कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, क्षुद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। इसका कहें विप्र का मतलब होता है जो गरीब हो। पहले ज़माने में विप्र को ब्राह्मण से और आज के ज़माने में भी ब्राह्मण से ज़्यादा जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विप्र कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ण के लोग विप्र हो सकते हैं। तो विप्र वैसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं हो। और इसमें कहा गया है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना। अगर कोई विप्र है और वो उसके पास वो सारे गुणों से वंचित भी है, तब भी आप उसको पूज लीजिए। लेकिन क्षुद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा, यहाँ शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा नहीं है। लोग कहते हैं कि शूद्र को कभी नहीं पूजना चाहिए, चाहे वो सारे वेदों का ज्ञानी क्यों न हो। ऐसा कुछ नहीं है। सारे वेदों का ज्ञानी हो गए तो वो तो पंडित हो गए शूद्र। लेकिन अगर आप सारे वेदों का ज्ञानी होते हुए भी अगर आपकी मानसिकता में खोट है, अगर आप नीच मानसिकता के हैं, आप अगर नीच सोचते हैं, हमेशा दूसरों को क्षति पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बारे में सोचते हैं, तो वो व्यक्ति पूजनीय नहीं हो सकता है। उसको कभी भी नहीं पूजना चाहिए, चाहे वो सारे वेदों का ज्ञानी क्यों न हो। इसीलिए क्या कहा गया है कि क्षुद्र न पूजहूँ क्षुद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। अगर सारे वेदों का ज्ञानी भी हो और वो क्षुद्र हो तो उसको पूजना नहीं चाहिए। अब ये मिस्टेक्स कहाँ से हुए, कहाँ से शुरू हुआ ऐसा मिस्टेक्स पहले तो रामचरितमानस लिख दिए श्री तुलसीदास जी ने। उसके बाद प्रिंटिंग मशीन्स आई तो उसमें उसकी प्रतिलिपियाँ छपनी शुरू हुई। या जब प्रिंटिंग मशीन्स नहीं भी आते थे तो लोग लिखने लगे कि भाई पहले लिख के ही बेचा जाए या अलग अलग पढ़ा जाए। ठीक है, मैं अपने गांव में पढ़ाऊंगा, मैं अपने गांव में पढ़ाऊंगा, ऐसे शुरू हुआ। तो वहाँ से प्रिंटिंग मिस्टेक, राइटिंग मिस्टेक्स हुए। फिर प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुए, जहाँ शूद्र थे वहाँ जहाँ क्षुद्र था वहाँ शूद्र हो गया, जहाँ नाड़ी था वहाँ नारी हो गया। कुछ लोग इंटेंशनली भी किए। अब जैसे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई तो वहाँ पर रोमन लिपि में ही, इस दोहा को भी रोमन लिपि में ही लिखा गया। तो वहाँ पर क्षुद्र का जो स्पेलिंग है वो SHUDRA लिख दिया गया, तो वो शूद्र हो गया। अब उसको वर्णों से जोड़ दिया गया। अब नाड़ी जहाँ पर है वहाँ पर नारी लिख दिया गया, NARI। अब यहीं से ये गलत भावना पैदा होना शुरू हो गया और लोगों में ये गलत विचार फैलने लगा। और तो और देखिए, पढ़े लिखे हिंदू भी सुनाते हैं ये दोहा और शूद्र और नारियों को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है दूसरे धर्मों की, और हमारे एक स्तंभ को तोड़ा जा रहा है और तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये जो भीम आर्मी वगैरह वगैरह जो आर्मी बनती है, जो शूद्रों से, जो शूद्र वर्ण है उनको हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया जाता है। उनसे श्री रामचंद्र भगवान का, जिनके भी मतलब हिंदू देवी देवताओं का फोटो तस्वीर जलवाया जाता है, या मंगलसूत्र या रीति रिवाज तोड़वाया जाता है। ये सब वही लोग कर रहे हैं, ये सब दूसरे धर्म के प्रचारक हैं। और हम हिंदू धर्म के लोग तो ऐसे हैं कि मतलब कुछ तो ऐसे नीच लोग हैं ना कि अगर दूसरे धर्म का अगर कोई प्रचार प्रसार करने आया और अगर वो दूसरे धर्म में चला गया हो, मतलब कि उसी धर्म के आदमी अगर उसके सामने आ गया
तो वो उसका को पूरा सम्मान देगा, सम्मानित करेगा कि नहीं ये हमारे धर्म के प्रचारक हैं, प्रसारक हैं। लेकिन अगर हिंदू धर्म का कोई प्रचार प्रसार कर रहा है तो बहुत सारे हिंदू ही उसके खिलाफ में आवाज़ उठाने लगेंगे कि नहीं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी मांगने लगते हैं। अरे भाई, धर्म अलग जगह पे है, अभिव्यक्ति की आज़ादी अलग जगह पे है। तुम धर्म तोड़ दे रहे हो अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग कर करके, और हम प्रचार प्रसार भी न करें अपने धर्म की। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और लोगों को इस दोनों दोहा के, कम से कम इस दो दोहे के अर्थ को सही समझाएं और उन शूद्र भाइयों बहनों को ज़रूर समझाएं कि क्या चल रहा है समाज में, क्या चल रहा है, हिंदू धर्म को तोड़ने की कितनी बड़ी साजिश चल रही है, ये उनको ज़रूर समझाएं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ को सीधे तौर पे अलग किया जा रहा है। और आप डेटा उठाकर देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा धर्म का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो धर्म में दूसरे धर्मों में बदलाव हो रही है हिंदू धर्म से, वो शूद्र वर्ण से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हिंदू धर्म के बारे में गलत चीज़ें बताई जाती हैं। हमारे समाज में, हिंदू धर्म में जो भी ब्राह्मण हैं या जो भी राजपूत हैं ऐसे हैं, वो शूद्र समाज में कभी जाते ही नहीं हैं। कभी जाकर उनको ये बताते ही नहीं हैं कि नहीं उनका महत्व क्या है हमारे धर्म में। इसका अर्थ गलत है। हमारे हिंदू धर्म में शूद्र वर्ण का बहुत बड़ा महत्व है और वो एक हमारा महत्वपूर्ण स्तंभ है। और इन दो दोहा, अगर आप लोगों से निवेदन है कि अधजल गगरी छलकत जाए वाला कार्य न करें, नहीं तो हिंदू धर्म को हिंदू ही बर्बाद कर देंगे। कम से कम सही अर्थ आपको पता ना हो तो गलत अर्थ न बताएं, और आप सही अर्थ उन लोगों को बताएं ताकि हिंदू धर्म बचा रहे और हम सब एकता के साथ जुड़ें। और धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।